everyone, welcome back to the channel. Today we are going to discuss another very important topic of business maths which is time series. अभी टाइम सीरीज़ आखिर में होता क्या है, हम इसमें ये समझेंगे, इसमें क्या इसके क्या कंपोनेंट्स हैं हम वो देखेंगे और कैसे इसके न्यूमेरिकल्स को अप्रोच किया जाता है हम वो समझेंगे। तो टाइम सीरीज़ बहुत लोगों को लगता है क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट एक्चुअल में अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं आपसे बोलूँ फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे ना एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे एक कंपनी में किसी XYZ लिमिटेड में मुझे इन्वेस्ट करना है। तो क्या होगा कि किसी भी कंपनी में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई भी एक सेंसिबल इंसान यही करेगा कि वो देखेगा कि उस कंपनी की आखिर मतलब क्या सिचुएशन है, कितना वो प्रॉफिट अर्न करती है ना, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। ओनली देन आई एम गोना टेक अ डिसीजन लाइक कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, अब मान लेते हैं कि मैंने सोचा कि ठीक है इन्वेस्ट करते हैं। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए ना, अगर मैं सोचूं कि कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना परसेंट प्रॉफिट कर रही हो सकता है 65% प्रॉफिट कर रही हो, है ना, हो सकता है। और हमेशा ये वेरी करेगा, ज़रूरी नहीं कि अगर एक बार कंपनी ने 65% प्रॉफिट कर लिया तो वो हमेशा इतना रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो मतलब प्रॉफिट जो है वो तो वेरी करता रहेगा, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही प्रॉफिट में हो, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन various factors, various uncontrollable factors, right? It depends upon various factors. अब वो factors बहुत सारे हो सकते हैं, internal भी हो सकते हैं और external भी, right? internal factors भी हो सकते हैं और external factors भी, है ना। तो इसलिए प्रॉफिट हमेशा वेरी करेगा, एक साथ तो कभी नहीं रहने वाला, राइट। तो अब मुझे क्या चाहिए ना कि मैंने एक बार ही देखा कि इसका 65% प्रॉफिट था, लेकिन अब वो सिर्फ इतना एक बार देख लिया और फिर मैंने नेक्स्ट टाइम चेक किया तो मैंने देखा कि ओ इट्स 75, उसके बाद चेक किया इट वाज 43% समथिंग ऐसे। तो अब मुझे क्या चाहिए ना कि यार ओके, ये ऐसे आ रहा है, इनका प्रॉफिट आ रहा है इस तरह से, कभी लॉस भी हो सकता होगा। तो मैंने क्या किया ना कि अभी मुझे ना इससे इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही। आप बताओ आपको क्या इन नंबर्स से इतनी क्लैरिटी मिल रही है कि कभी उसका 65% प्रॉफिट हो गया, कभी 75 हो गया, कभी 43 हो गया, कभी 55.2% हो गया। इससे ना वो क्लैरिटी नहीं आ रही है हमें, राइट। तो मैं क्या करूँगी ना, आई ट्राई कि मैं ये देखूँगी कि कौन से साल पे कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो व्हाट आई डू कि मान लेते हैं कि वी आर एज्यूमिंग कि मान लो मैंने 2010 से मान लो 2018 से मैंने एनालिसिस शुरू किया, 2019 से किया, 2020 से एनालिसिस किया, 2018 से एनालिसिस किया तो मेरे पास था 43% प्रॉफिट। देन 2019 में वॉज 55%। इन 2020 कोविड आया तो अगेन वो 41 हो गया, किसी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो प्रॉफिट नीचे हुआ। देन 2020 मतलब लाइक 2021 में तो काफ़ी ज़्यादा लाइक एक तरह से रिसेशन ही हो गया था, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस शट डाउन हो गए। इस वाले में तो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर बिजनेसेस सर्वाइव ही कर जाए वही बहुत बड़ी बात है, राइट। तो इस वजह से अब वो भी एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर था। 2021 में थोड़ा सा रिकवरी हुई तो वो मान लेते हैं 44 पे पहुंच गया इस तरह से। तो मैंने क्या किया ना कि टाइम के हिसाब से मैंने देखा कि टाइम एज इन ईयर्स के हिसाब से, या टाइम और ईयर्स आप एक ही समझ सकते हो कि ईयर्स के हिसाब से कौन सी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। तो मैं एक तरह से ये एनालिसिस निकाल सकती हूँ कि ओके तो इस पर्टिकुलर ईयर में ड्यू टू कोविड ऐसा हो गया होगा कि ये कंपनी उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई, बट बाकी ओवरऑल ये ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो व्हाट मी एज एन इन्वेस्टर्स, अगर ये मेरे सारे फैक्टर मतलब मेरे सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है तो व्हाट आई डू, मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मतलब कह सकते हैं टाइम सीरीज़ की कोई भी डेटा जो कि एसोसिएटेड हो टाइम के साथ, ठीक है। ये एक तरह से इट्स अ काइंड ऑफ डेटा विच इज़ कनेक्टेड विद टाइम सीरीज़ या विच इज़ एसोसिएटेड विद टाइम, उसको आप कह सकते हो टाइम सीरीज़, ठीक है।
एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे बच्चे हो, पढ़ाई मतलब आप कैसे हो, एकेडमिक्स में कैसे हो। तो आप मुझसे बोलोगे कि ठीक है हम एवरेज हैं। आपने मुझे बोला कि हम एवरेज हैं, तो मैं कहा अच्छा ठीक है, तो एवरेज तो यार मतलब कितना ही, स्टिल आप मुझे बताओ कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए। तो आप मुझे बोल सकते हो कि ठीक है, मुझे मुझे मान लो 43% मार्क्स, नो सॉरी, मुझे मान लो आप मुझे 76% मार्क्स आए। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे बताओ कि आपके लाइक 2000, या छोड़ो, आप मुझे बताओ कि आप ओवरऑल स्कूल में आप कैसे स्टूडेंट रहे हो, राइट। तो आप मुझे बोलोगे कि मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट था, राइट। तो आप मुझे अगर ऐसा बोल रहे हो तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ठीक है, आप मुझे बताओ कि ओके, आप मुझे अपनी क्लास फर्स्ट से लेके क्लास ट्वेल्थ तक के मुझे सारे मार्क्स बताओ। ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास ट्वेल्थ तक के मुझे आप सारे मार्क्स बताओ। तो फर्स्ट क्लास में मान लो आप 2009 में आप फर्स्ट क्लास में थे, देन 2010 में आप सेकंड में आए, 2011 में आप थर्ड में, 2012 में आप फोर्थ में, 2013 में आप फिफ्थ में, एंड सो ऑन। और 2020 समथिंग अराउंड आप ट्वेल्थ में थे। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ सबके अपने मार्क्स लिख के दे दोगे परसेंटेज में। तो इस डेटा के हिसाब से मैं ये एनालाइज कर सकती हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट एकेडमिक्स में कैसे थे, राइट। सो दिस विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आपका ओवरऑल एकेडमिक्स परफॉर्मेंस कैसा था, राइट। तो जो आपने मुझे डेटा दिया वो किससे कनेक्ट करके दिया, टाइम से। ठीक है, किससे कनेक्ट करके दिया, टाइम से ना। तो जब डेटा कनेक्टेड होता है टाइम से, मैंने क्या बोला, जब डेटा कनेक्टेड होता है टाइम से, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे एंड उसके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे। ओके, फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू बिज़ इन्फो।